ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। अगर 4 आदमी बैठकर खाना खा लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। बड़े क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर कोई भोजन करना कहीं मनाही नहीं, उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए किसी भी प्रकार। ये देखिए, पहले भी प्रदेश में बहुत सारे विभागों के ऑनलाइन तबादले हो रहे हैं। अब उस नीति को अमेंड करके सरकार ने आदेश जारी किया था कि जिस भी विभाग में 50 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहाँ पर ऑनलाइन किया जाए। तो इसलिए मैंने जारी किए हैं कि वो प्रोसेस स्टार्ट किया जाए और तब तक कोई तबादला ना किया जाए। बोलो ले लो यार कुछ। सर, एक मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आया है कि जो संविधान के अंदर कुछ शब्दों को चेंज करने की जो बात हो रही है उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और संविधान के अंदर रत्ती भर भी कोई चेंजेस नहीं करेगी। देखिए, खड़गे जी और उनकी पार्टी और कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान नहीं करती है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिन्होंने सारा संविधान बनाया, हर वर्ग का ध्यान रखा, हर बात रखी, हर कानून बनाया, उन्होंने ये 2 शब्द नहीं डाले थे, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का उन्होंने नहीं डाला था। इसका मतलब उनकी इच्छा के विरुद्ध इमरजेंसी के दौरान तानाशाही इंदिरा गांधी ने, जिसने देश के सारे मौलिक अधिकारों को कुचल दिया, इमरजेंसी लगाई, लोगों को अंदर डाल दिया जेलों में, बिना कोई केस के, बिना किसी जुर्म के सारे नेताओं को अंदर डाल दिया। उसके समय में किए हुए काम की अगर ये सराहना करते हैं, वैसे तो आज तक एक भी कांग्रेसी ने इमरजेंसी की निंदा नहीं की है। इसका मतलब कि ये लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका ये आदर सम्मान नहीं करते हैं। एक खड़गे उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं? अरे ना नौमन तेल होना, ना राधा ने नाचना। और आरएसएस आज विश्व की सबसे बड़ी संगठन है। आरएसएस पिछले 100 वर्षों से देश में चरित्र निर्माण का काम कर रहे हैं। लोगों में राष्ट्रीयता की भावना भरने के लिए हजारों लाखों जो प्रचारक हैं वो लगे हुए हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो काम हम कर रहे हैं कोई भी और पार्टी कर रही है। बाकी तो पार्टियों ने जो देश में राजनीति का नाम बदनाम किया, इसलिए आरएसएस के बारे में बोलना, राष्ट्रीयता के बारे में बोलना, देश के खिलाफ बोलना है, देश के चरित्र निर्माण करने वाली संस्था के खिलाफ बोलना। इसका मतलब आप चरित्रवान नहीं बनाना चाहते, आप चरित्रहीन रहना चाहते हैं। छोटे मोटे नेता की क्या बात करनी है? अरे नहीं है, थाना में कहा था कि 30 जून तक सारे जिलों में अध्यक्ष बन जाएंगे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। लेकिन सर 2 जुलाई हो गया, वो 4-5 घंटे के लिए आए थे बड़ा हाई फाई तरीके से, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं सर। जिस संगठन का, जिस पार्टी का पिछले 11 साल से संगठन ना बना हो, जिस पार्टी के कोई पदाधिकारी ना हो, जिस पार्टी में कोई प्रजातांत्रिक व्यवस्था ना हो, कोई मिल बैठकर फैसले लेने का सिस्टम ना हो, अब उसकी पार्टी बनाना कोई आसान काम थोड़ा है।
ये कोई खाला जी का बाड़ा थोड़ा है कि उसकी पार्टी बन जाएगी जिसमें संगठन ही नहीं कोई। तो देखो बने, अच्छी बात है। हम तो कम से कम मैं तो उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि विपक्ष होना चाहिए और स्वस्थ प्रजातांत्रिक परंपरा के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों का होना जरूरी है। दोनों के अपने अपने काम होते हैं। सर बिजली देखिए ऐसा है, अगर 4 आदमी बैठकर खाना खा लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने बैठ के अपना खाना खाया, अगर वो मुझे भी बुलाते तो मैं भी चला जाता। इसमें क्या बात है? एक क्षेत्र विशेष के लोगों को बुलाना नहीं तो अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर कोई भोजन करना कहीं मनाही नहीं है। उसका कोई राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए किसी भी प्रकार से। कांग्रेस के एमएलए भी उसमें शामिल थे। हाँ तो अब कोई भोजन होता है, कोई फंक्शन होता है तो दूसरे लोग भी आ ही जाते हैं। आपको भी बुलावा आया था सुनते हैं? नहीं, मुझे नहीं आया था। नहीं, ये एक ही क्षेत्र के तो हरकत कहना गलत शब्द है, ये हरकत नहीं है। डेवलपमेंट्स कह सकते हैं। देखिए ऐसा है, उनकी बेटी मंत्री है, उसके घर पे उन्होंने कुछ विधायकों को बुलाकर अगर भोजन दिया है तो उसका कोई भी राजनीतिक मायना नहीं निकालना चाहिए। मतलब पार्टी में इसका कोई ज्यादा वो नहीं लिया जा रहा है। कोई नहीं निकालना चाहिए।